Hey guys, it's a very good morning. This is an expiry vlog and we are beginning this yet again on a Wednesday 9:30 के आसपास हो रहा है. मार्केट ने 150 पॉइंट का गैप डाउन किया है एंड वी आर जस्ट सिटिंग आउट विद कैश. हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है. ये हफ्ता इनफैक्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल गया है. फ्राइडे के दिन वी हैड अ प्रॉफिट्स ऑफ अराउंड 40,000 रुपीज़. वो पोजीशंस को हमने बुक कर लिया था बिकॉज आई वॉज नॉट काइंड ऑफ बेयरिश ऑन द मार्केट्स एंड ये कल का दिन पूरा वॉलेटाइल रहा फ्रॉम ऑल द वे टू लाइक 21,000 रुपीज़ प्रॉफिट्स टू नेगेटिव. और इवन एक टाइम पे तो हमारे 60-70 हज़ार का PNL भी चल रहा था. बट इट इज़ टोटली ऑल राइट एंड कोई ओवरनाइट पोजीशंस भी हम लोग लेकर नहीं आए हैं एज ऑफ नाउ. आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. मार्केट 150 पॉइंट गैप डाउन करके गैप फिल करके बस फिर वापस नीचे आ रहा है एंड सम काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इट इज शोइंग. सो एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट सिटिंग आउट ऑन कैश. बट लेट मी शो यू व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर डे वी हैव. So basically this is today's market. कल मार्केट ने अच्छी खासी बुलिश वेरी गुड क्लोजिंग दी थी बट देन ऑब्वियसली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गैप अप अ बिट राइट. सो व्हाट आई कुड सी इज कि मार्केट ने 150 पॉइंट का गैप डाउन किया है, गैप फिल कर दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया है अपने आप को और अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है राइट. सो द प्लान दैट आई हैव राइट नाउ इज़ वेरी सिंपल. या तो इस डेज के हाई पे अगर सस्टेन करता है दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. बट द मेजर कंसर्न दैट आई हैव येट अगेन इज कि यहीं पे एक 39,000 का वेरी गुड रेजिस्टेंस आने वाला है राइट. और अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो दिस इज़ वेयर वी टुक रेजिस्टेंस येस्टरडे एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स एज ऑफ नाउ एज वेल. आज का जो 2 डेज लोअर, कल का जो हाई था, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हमारे लिए होगा. इसका अगर ब्रेक डाउन होता है और कैंडल अगर सस्टेन करती है दैट इज़ वेयर वी माइट प्लान आवर एंट्री एज वेल. सो दैट इज़ द प्लान एज ऑफ नाउ. लेट अस सी वेयर इट ऑल टेक्स अस. ये हफ्ता थोड़ा सा हम वॉलेटाइल रहे हैं हमारे ओपिनियन को लेकर बट इट इज़ टोटली ऑल राइट. विल बी एंडिंग दिस वीक this month on a very good note tomorrow. बट टिल देन विल जस्ट ट्राई कि 1-2 ट्रेड्स अगर हमको मिल सकते हैं 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में तो व्हाई नॉट व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी. बट एज ऑफ नाउ जस्ट सिटिंग आउट एंड वेटिंग फॉर द ट्रेड्स दैट आई जस्ट शेयर्ड जो मेरे दिमाग में चल रहा है. ऑलराइट, सो मार्केट जिस चीज़ का द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, मार्केट ने उस चीज़ का जस्ट नाउ ब्रेकआउट कर दिया है एंड अंकिता जी इज ऑल्सो हेयर सम कानों में कुछ लगा के. अरे आई जस्ट शो टू यू क्या हुआ है. मार्केट ने ये वाला हाई, मैंने एग्जैक्टली इस हाई का वेट नहीं किया. यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा, आज की कैंडल का जब हाई तोड़ा, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई हैव एंटर्ड अ ट्रेड वेयर वी हैव शॉर्टेड अ पुट ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 280 267 270 समथिंग चल रहा है. देखते हैं अभी 260 का इसने लो लगाया है. आई हैव पुट अ स्टॉप लॉस एट 310. सो मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये का है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. और अगर ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है तो एज यू ऑलरेडी नो विल टेक इट ओवरनाइट एज वेल. दूसरे अकाउंट में भी वी हैव एंटर्ड ऑलरेडी राइट. छोटी सी क्वांटिटी से हमने यहाँ पे एंट्री ली हुई है. लेट अस सी वेयर इट ऑल गोज फ्रॉम ओवर हियर. सीम्स एज इफ की मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्ट कर सकता है बट इफ इट ब्रेक्स आउट यू नो इट विल गो वेरी गुड राइट. बट एक मेजर लेवल ऑफ कंसर्न हमारे लिए रहेगा अराउंड 39,000 का. So let's see, let's hold on our trade with stop loss of 310 now. So it's 10:51, almost been half an hour since we entered our trade and finally the breakout is happening. I'll just show it to you. हमारा stop loss सिर्फ 6 पॉइंट से बचा था यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे. मैं बताता हूँ क्या हुआ exactly. So this where we entered right और यहाँ पे exactly यहाँ पे हमारा SL लगा हुआ था. स्पॉट में हमारा SL आ गया but option because of theta decay it didn't give us a stop loss exactly. राइट 310 का हमारा SL था एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल मेड अ हाई ऑफ व्हाट लाइक 304 का ही हाई लगाया. सो ऑलमोस्ट लाइक व्हाट डू यू कॉल इट मैन, 6 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बच गया. एंड दैट बीइंग द रीजन वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड राइट. अभी 310 पे ही था हमारा SL, वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड राइट. और ये बहुत सी बार होता है, यू गेट लकी व्हेन यू नो वर्क इनफ हार्ड राइट. ऐसी चीज़ें आपके साथ तभी होती हैं जब यू आर कंसिस्टेंट इनफ, काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो थिंग्स लाइक दैट. नहीं तो अगर यू नो जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ हमारा ख़राब टाइम चल रहा होता है एंड थिंग्स लाइक दैट जब होती हैं तो बेसिकली छोटे से छोटा स्पॉट में SL आया नहीं तो भी आपका SL आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है. ये चीज़ें होंगी राइट. यू जस्ट नीड टू ओवरकम दैट. हमारे साथ भी हुआ है कि भाई यू नो स्पॉट में तो SL नहीं आया लेकिन हमारा SL कैसे आ गया. सारी चीज़ें होती हैं राइट. सो वी हैव अराउंड 10,000 रुपीज़ रनिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. लेट्स होल्ड इट ऑन टिल द एंड ऑफ द डे एंड आई विल अपडेट यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. 30 पॉइंट का SL था, 30 पॉइंट एनीवेज वी आर रिसीविंग लाइक राइट नाउ. डू यू हैव एनी पोजिशंस रनिंग? पुट शॉर्ट कर दिया तूने. एंड यू? दिस बोथ आर वेरी इंटेलेक्चुअल वेरी गुड ट्रेडर्स गाइज. मैंने पहले एंट्री ले ली थी
इन्होंने बोला हम थोड़ा सा वेट करके एंट्री लेंगे। ये तो अगेन रीटेस्ट पे एंट्री ली है इन्होंने आज, फिर रीटेस्ट के ब्रेकआउट पे एंट्री ली है वापस जाके, है ना। उस दिन हाँ उस दिन रीटेस्ट पे ली थी। क्या हुआ? She is just too much confused. क्या हो रहा है? I'm not confused. मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि ये कन्विक्शन नहीं आ रहा क्योंकि सपोर्ट था। 3 बार टेस्ट करके देन अगेन यहाँ पे इट कैन फेस रेजिस्टेंस यार। वो इट डेफिनेटली कैन। इट इज लाइक लुकिंग लाइक इट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस, बट वो कोशिश कर रहा है तो हमारा भी ये बनता है ना कि एंट्री लेना और छोटा सा रिस्क लेना, राइट। But it's all end of the day it's all about कि आप रिस्क लो और प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर एसएल आता है तो वेरी स्मॉल एसएल देके निकल जाएंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए होल्ड करेंगे। दैट इज द गेम ऑल अबाउट। ऑलराइट ठीक है, सो मार्केट ने जो है अभी एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है और उसने सेकंड कैंडल में उसका हाई भी तोड़ा हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ अ ब्रेकआउट। तो पहले हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ लगा हुआ था और अभी जो एसएल है मैंने उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। सो व्हाट आई हैव डन इज कि ये वाली कैंडल के नीचे मेरे को एसएल लगाना है, राइट। तो व्हाट आई हैव डन इज सिंपल कि मैंने मेरा पुट ऑप्शन का प्रीमियम खोला एंड दिस इज द कैंडल, राइट। ये वाली कैंडल है वो, आई जस्ट यूज अ मार्क, राइट। दिस इज द कैंडल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इसका जो हाई है, इसका हाई है अराउंड 292 पे, राइट। तो 295 इज वेयर आई हैव मॉडिफाइड माई स्टॉप लॉस एट। 280 पे हमारी एंट्री है, 295 पे हमारा एसएल आ जाएगा, राइट, विच इज़ ओवर हेयर इटसेल्फ, राइट। यहाँ पे हमारा एसएल है, right। तो I hold this particular trade with a risk of only 15 points now. So the thing is कि all what I care about is how can I mitigate my risk। मैं मेरे रिस्क को कितना और ज़्यादा कम कर सकता हूँ। जैसे मेरा अभी हमारा ये प्लान था कि और फिर से एक और बार ये हाई तोड़ देगा, एक और बार कुछ मिलता है तो सीधे CTC लगा के हम लोग बैठ जाएंगे। बिकॉज the major thing is over here is only risk management and probability, right। price action everything else is used just to enter a trade। बाकी सारा गेम पूरा प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे मार दिया है एंड हमारा जो एसएल था, मैंने मेरा एसएल थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑलरेडी रख दिया था सो दैट वी कैन बुक सम प्रॉफिट आउट ऑफ द ट्रेड्स दैट वी हैव रनिंग, राइट। क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहाँ पे था तो वी एग्जिटेड दैट पर्टिकुलर ट्रेड इन अ 2000 रुपीज़ प्रॉफिट। और मार्केट ने एक अच्छा खासा डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया हुआ है ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स पे भी अच्छा डबल टॉप बना हुआ है। दैट बीइंग रीजन वी हैव जस्ट एंटर्ड अनदर ट्रेड। मैं बताता हूँ आपको। ऑलराइट, सो मार्केट ने यहाँ दिस वेयर आई पुट माई स्टॉप लॉस एट। इसके जस्ट नीचे मैंने मेरा एसएल डाल दिया था, 270 पे डाल दिया था, 380 पे मेरी एंट्री, 10 पॉइंट एनीवेज वी हैव बुक्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड। एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया। एनीवेज हमको लेट हो गया एंट्री करने में। रीजन बीइंग इज सिंपल, क्योंकि इस ट्रेड को एग्जिट करके इसको लेना है, इसके हेज खरीदना एंड थिंग्स लाइक दैट बीइंग द रीजन, आई मीन दैट बीइंग द रीजन वी एंटर्ड अ बिट लेट। सो आई विल जस्ट शो यू समवेयर ओवर हेयर। इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे हमारी एंट्री है, समवेयर ओवर हेयर इटसेल्फ। और इस कैंडल का जो हाई है, राइट, ये जो हाई है दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी हैव आवर स्टॉप लॉस एट, जो कि थोड़ा सा बड़ा एसएल हमारे लिए हो जाएगा, राइट। वी जस्ट शॉर्टेड इट और तुरंत ही 280 का लो लगा के आया है इस पर्टिकुलर कैंडल पे ही हमारा प्रीमियम, राइट। बट anyways we have put a stop loss at 380 which is like 40 point का stop loss, not exactly 40 point, 30-35 points का यहाँ पे हमारा SL है। let's hold it on and देखते हैं where it goes from over here। and we ordered some chai all the way from some tea day pot। we have started liking it recently, that being reason मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो तो यहीं से पता चला मुझे। एंड अंकिता जी हैज टेकन सम अर्ली एंट्रीज इन हर ट्रेड। सो एकदम से ही भाई जैसे मार्केट गिरा तो एकदम खुशी की बहार सी लहर सी आ गई इनके चैट। ऐसे मिल गया एक कैंडल पे। So that is the reason being we are celebrating। How you have shorted what, like 30? Like 38,700 call from 330-35 जिसमें SL is 365 का SL है और बस हो गया। It's a contra trade. She entered a bit early in this particular trade. I'll not recommend that, but थोड़ा बहुत experience भी है, that being reason। Alright, hey guys, here's a small little trade update। मार्केट ने अच्छा खासा मूव करना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा मूव नहीं, थोड़ा सा हमारे फेवर में आ चुका है। अराउंड 20-26,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। एंड विच इज़ गोइंग आउट टू हैव सम फूड, खाना वगैरह खा के आते हैं हम, है ना। अंकिता जी इज इनका 10-15 करोड़ का प्रॉफिट भी चल ही रहा है। मतलब क्या करोड़ों में बात होती है यार, हैं। एंड दैट बीइंग रीजन हम लोग खाना खा के आते हैं। इट्स ऑलरेडी 1 बज गई है एंड राज वगैरह के ट्रेड्स तो क्लोज कर दिए थे हमने तभी, उसने तभी। सो लेट्स जस्ट
होल्ड इट ऑन, एक 30 पॉइंट्स का रिस्क है हमारा अभी भी। और शुरुआत में ट्रेड का जो एसएल था वो अराउंड 380 पे था, तो विच वाज लाइक 50 पॉइंट्स रिस्क फॉर अस। अभी उसको हमने मिटिगेट करके 365 पे ला दिया है, विच इज़ लाइक जस्ट ओनली 30 पॉइंट्स रिस्क। आगे और जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आता है हम लोग करते जाएंगे। अभी 100 पॉइंट्स ऑलरेडी फेवर में है हमारे, नॉट 100 बट 60-70 पॉइंट्स के लाइक प्रॉफिट चल रहा है अभी, बट इसको और जाके आगे करते हैं, मतलब थोड़ा एक 200-250 के नीचे और आ जाए हमारा ट्रेड, उसके बाद उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा कुछ प्लान करें। ट्रेडर्स, अगर सवाल ये है कि वोलेटिलिटी क्या होती है, तो वोलेटिलिटी ये होती है, दिस इज व्हाट वोलेटिलिटी लुक्स लाइक। सो मॉर्निंग में वी हैड सम पुट ऑप्शन शॉर्टेड, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा था, 1:2-3 चल रहा था, ऑल द वे फ्रॉम देयर इट केम बैक डाउन लाइक एनीथिंग, वी एंटर्ड ओवर हियर and again we had some profits running, very good profits, बताया भी मैंने आपको, and then again it came back up and hit over CDCSL and now we're sitting out with a cost to cost around like approximate 5,000 हमने बुक किया है for the day, जिसमें से 1,000 रुपये ब्रोकरेज जाएगी, which is totally alright, we understand that, and this is what trading looks like exactly behind the scenes, right? Because अब जब वॉलेटिलिटी है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको ब्लेम नहीं कर सकते। और जब मार्केट ट्रेंडिंग था तो हमने हमारे ट्रेड्स को पेशेंटली होल्ड किया है और अच्छा खासा पैसा भी गुड इनफ बनाया है। दैट बीइंग रीजन वी आर टोटली ऑलराइट एक्सेप्टिंग द volatile markets as well. So this is what our P&L for the day looks like, all the way from like 30,000 to back to 5,000. There was a time when we had running around 30-35. Now the question would be, majority लोग यही सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई साहब why didn't you book it at 30-40K? The answer to that is very simple यार, कि अगर मेरा ट्रेड में प्रोबेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मुझे देता है कि मैं 1,20,000 1,30,000 उस ट्रेड से, सिंगल ट्रेड से, जहाँ पे मेरा रिस्क सिर्फ 10-15 हज़ार का था, अगर मुझे उतना मिल रहा है तो वाई शुड आई इवन बुक 30-40K, जो कि अगले 4 ट्रेड में मिलेगा, राइट? ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि 10,000 का रिस्क लेके 30-40 हज़ार रुपये मिल रहा है, दिन में 2 ऐसे ट्रेड्स ले लो, अच्छा पैसा बनेगा। बट एट द सेम पॉइंट ना वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इज इट पीसफुल और नॉट, राइट? इज इट सूटिंग यू और नॉट? मुझे यही सूट करता है, ट्रेड लो, ओवरनाइट ले जाओ, पूरा प्रीमियम खाओ, 10 पॉइंट का 10,000 का रिस्क था तो लाख रुपए बनाओ उस पर। दैट बीइंग द रीजन आई डिडंट बुक इट एट ऑल। ठीक है, इट्स डे 2, आज एक्सपायरी का दिन है, इट इज़ थर्सडे एंड अभी ऑलरेडी लाइक 10-18 हो चुकी है। वी हैव टेकन ऑल आवर पोजीशंस। मैं ट्रेड लेना, मैं ब्लॉग करना भूल गया था सुबह से आके, वर sort of engaged in a lot of things. So here's what we have done as of now. We have already taken our positions and आज कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाए, बिकॉज ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा हमारा ऐसा रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, लेकिन CTC एग्जिट या 5-10 हज़ार पे एग्जिट, 20-25 हज़ार पे एग्जिट, 60 हज़ार देख के, और थिंग्स लाइक दैट हैव बीन हैपनिंग। तो आज कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छा P&L घर लेके जाएँ, ऑल्दो अगर पूरा प्रीमियम नहीं खा पाए तो भी चलेगा, थोड़ा सा प्रीमियम लेके जाए और प्रॉफिट लेके जाए, सो दैट एक माइंडसेट पे ज़्यादा असर ना पड़ेगी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, राइट? थोड़ा बहुत जितना भी दिखा बुक करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एक हेल्दी माइंडसेट हमारा बना रहे। सो जस्ट लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी हैव एंटर्ड एज ऑफ नाउ। सो बेसिकली मार्केट आज गैप अप खुला थोड़ा सा 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ही इट जस्ट डिड अ वेरी गुड रैली ऑन द अपसाइड, एक सिंगल कैंडल में, उसके बाद 2-3 कैंडल अच्छी सी ग्रीन बन रही थी बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कैंडल्स, और फिर जैसे एक रेड कैंडल दिखी वी शॉर्टेड 39,100 का कॉल ऑप्शन, ऑल्दो थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन हमने एंटर किया हुआ है, बट इट इज टोटली ऑल राइट अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड रिवॉर्ड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एज ऑफ नाउ वी हैव अराउंड 10,000-9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग। ऑब्वियसली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 30 रुपये का है, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस इज व्हाट वी आर होल्डिंग अप टू, राइट? सो इफ वी हिट अ स्टॉप लॉस विल बी बुकिंग अ लॉस ऑफ ओनली 15,000 एंड और उतना प्रॉफिट तो अभी एनीवेज आपको 13K तो दिखा ही रहा था एज ऑफ नाउ, राइट? सो द स्टॉप लॉस वी हैव इज अराउंड ये जो रेड कैंडल है इसके एकदम टॉप पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही लगाना पड़ा उसके, क्योंकि एकदम टॉप का स्टॉप लॉस वुड हैव बीन अ बिट बिग फॉर अस, राइट? दैट बीइंग द रीजन, और अभी थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमको दिख रही है। So it's already 11:32 and Akita ji is finally here after taking the trades from the home only. It is totally alright. I'll take a सुंदर frame as well of you and ट्रेड समझा देता हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हुई मार्केट में, एक स्टॉप लॉस भी आया हमारा, और फिर एक हमने फिर से री एंट्री ली है, जिसमें से इट कुड हैव बीन हमारे पूरे महीने का, अगर एसएल आता है इस ट्रेड में तो पूरे महीने का सबसे बड़ा एसएल हो सकता है, बट एनीवेज हमने ट्रेल कर लिया है अब, तो उसको कुड हैव बीन लॉस ऑफ अराउंड 33,000 रुपीज़ अगर एसएल आता है दूसरी री एंट्री में। बताता हूँ एक्जैक्टली हुआ क्या है, चार्ट में बताता हूँ आप। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे हमारा एसएल लगा हुआ था, इफ माई कैमरा कैन फोकस, इस कैंडल के हाईज वेयर माई एसएल वॉज
प्लेस दैट राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ बेसिकली कि एज यू कैन ऑलरेडी सी मार्केट ने वो हिट किया और वहाँ से जब वापस रेड कैंडल बनी तो हमने फिर से री एंट्री उस पर्टिकुलर ट्रेड में ले ली राइट। तो जब पहले एंट्री ली थी 280 से थी, दूसरी बार हमने 275 से इसको वापस से रीशॉर्ट किया हुआ है। स्टॉप लॉस जो है 280 पे डाल दिया है, अब सिर्फ 8 पॉइंट का और रिस्क रहेगा। 272 से हमने री एंट्री ली थी, वो एवरेज वहाँ पर बता रहा है राइट। सो बेसिकली 18,000 का लॉस था और वो कवर होके अभी कुछ चल रहे हैं अराउंड 12,000-13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इफ़ माई कैमरा कैन फोकस। हाँ जी, 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ बीन डूइंग। एंड अब जो एसएल है वो 280 पे सीधा डाल दिया है, तो एनीवेज वी होल्ड इट विद रिस्क ऑफ अराउंड 4,000 रुपीज़ मोर। तो मैक्स टू मैक्स पूरे दिन का हमारा जो एसएल है वो आएगा व्हाट लाइक 22-23K का आएगा, which is totally all right for me. So what have you done, Raj ji? Please tell us. मैंने निफ्टी शॉर्ट किया है, मैंने बैंक निफ्टी आज नहीं शॉर्ट किया। यूजुअली बैंक निफ्टी शॉर्ट करते हैं पर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीकर था इसलिए निफ्टी शॉर्ट किया है। राइट, क्या चल रहा है अभी? अभी तो 75 चल रहा है। मैंने 108 से शॉर्ट किया था, 108 से। निफ्टी डबल टॉप बना था और जब उसने नेकलाइन ब्रेक की तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा एसएल था, बट ठीक है, एसएल डाल के शॉर्ट किया था तो अब वो ट्रेड ठीक जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। एक स्ट्राइक इंदा मनी था बट ठीक है, वहां तक का टारगेट है तो वो दे देगा अच्छा ट्रेड, बढ़िया चल रहा है। तो अभी ट्रेल वगैरह किया? हाँ, अभी एसएल ट्रेल किया, अभी सिर्फ क्या 12 पॉइंट का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एनीवेज 12 से ज़्यादा तो मिल ही रहा है ना, अभी रिसीव कर ही रहे हैं यहाँ पे। 30 पॉइंट्स अभी मैं रिसीव कर रहा हूँ। सो नाउ अंकिता जी विल टेक ओवर द कैमरा और हम समझते हैं उन्होंने क्या ट्रेड्स लिया और क्या पोजीशंस ली हुई। ओके सो हाय, आज जो मॉर्निंग का ट्रेड था हमने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी शेयर किया था, वाज डोंट डू सच थिंग्स बडी। तो ओके, तो मेरा प्लान था जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था राइट, जब फॉल आ रहा था एक रेजिस्टेंस था अराउंड 39,200 के अराउंड, एंड मेरा था कि एक अगर उस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है ग्रीन 5 मिनट की, तो मैंने एक पुट शॉट किया था मैंने सही बोला, 39,500 का पुट शॉट किया था। एंड मुझे लाइक 40-60 पॉइंट्स मिल रहे थे, इन द मनी पुट था। एंड बट मैंने देखा मुझे आ गया एंड देन मैंने देखा कंसोलिडेशन होने लगा। एंड एक्सपायरी के दिन ये बहुत बार नोटिस किया है कि आफ्टर अ मॉर्निंग मूव अगर कंसोलिडेट होने लगे या मार्केट एक या बैंक निफ्टी एक रेंज में चला जाए तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक ईदर साइड। सो मेरा वो पॉइंट था कि मैंने सीटीसी से 20 पॉइंट और लाइक 20 पॉइंट मैंने गेन, मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था कि अगर एसएल हिट भी होता है यानी कि 20 पॉइंट आई एम टेकिंग होम। सो नेक्स्ट ट्रेड वॉज, मैंने वहाँ पे एग्जिट किया 20 पॉइंट्स लेके। देन व्हाट आई डिड वॉज, ये जब रेंज ब्रेक हुआ देन आई जस्ट शॉर्टेड कॉल, वो भी 39,100 का 260 से। एंड नाउ इट्स लाइक वही डबल टॉप बना के एंड एक अच्छे कैंडल ने हमें 60 पॉइंट दे दिया। तो येस आई एम पॉजिटिव, येस वी बोथ हैव सेम रीजन। बट यहाँ पे थोड़ा मेरा 2 ट्रेड्स हो गए थे, आई वॉज क्वाइट क्विक इन द फर्स्ट ट्रेड एंड येस दिस इज इट। सो मी एंड सीनू जी दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और ऐसा नहीं कि हम दोनों साथ में बैठ के काम कर रहे थे, मैं घर पे थी, यहाँ थे, एंड इट इज अ कोइंसिडेंस कि हमने दोनों ने सेम स्ट्राइक प्राइस शॉट किया। और हमारे पाठक जी इज मैंने तो इंडेक्स ही अलग शॉट किया ये अलग, आज पूरे अलग है, दूसरी नाव में है ये। Alright guys, here's a small little update we have. We all of us जिसने भी जहाँ पे ऑर्डर्स मॉडिफाई करके लगाए थे, मार्केट has taken out all, हमारे ऑर्डर्स सारे ले लिए हैं। So basically, I am sitting at a loss of around 21,000 rupees. He's sitting at this guy is sitting at a loss of what? 100 rupees. So cost to cost exit है ना तेरा? कॉस्ट टू कॉस्ट। हाँ, तो cost to cost exit है और उन मैडम ने पता नहीं क्या किया है। What is the exit you made? Where did you exactly exit? 20 रुपीज लेके घर जाएंगे। Some small little 20 rupees gain she is having. So the biggest SL I have had for this particular month is this particular stop loss. मतलब biggest PNL, red PNL अपन बोल सकते हैं. It is totally alright guys. We know what we are risking, तो चलता है. So
दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस. हमने शॉर्ट किया था 39,100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे और उसके काफ़ी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड बस यहाँ पे जब मार्केट नहीं वाला ब्रेकआउट किया समवेयर ओवर देयर ओनली वी एग्जिटेड ओवर ट्रेड्स कॉस्ट टू कॉस्ट और एक 20-25K का एसएल दिया है आज के मार्केट में. व्हाट हैव यू डन मैम? ओके सो अपन दुखी नहीं है क्योंकि हमने ये वाला मूव मिस कर दिया. वी आर हैप्पी, वी आर स्टिल हैप्पी. सो इट्स ऑल राइट. सीटीसी बैठना इतने बड़े मूव को मिस करने के बाद भी. हाँ, so what she's trying to say is it's totally alright guys. होता है. What trying to say? And sure what she is exactly saying is कि होता है, चलता है. Yes. Just chill out करो. ये This पूरे is ट्रेड में for हमने you re-enter all. भी नहीं किया. This is for you all जिसने ओवर ट्रेड नहीं किया आज. So Okay. great guys. That's a very good thing you got guys. Come on, subscribe for that.